मुझे आज भी वो दिन याद है। वो शाम जब बारिश पड़नी शुरू हुई थी और फिर रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूजा उस वक्त 18 साल की थी और मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आती थी। उस दिन वो अपने घर नहीं जा पाई थी। उसके पापा ने मुझे फ़ोन करके कहा कि पूजा आपके घर के पास ही रुक सकती है। बारिश रुकने तक इधर आने का कोई रास्ता नहीं है और सुबह तक भी साफ नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है, हालांकि मुझे पता था कि मम्मी घर पर नहीं है, शादी में गई थी। मुझ पर तो जैसे भूत सवार हो गया था। मैं पूजा को देखकर थोड़ा आपे से बाहर होने लगा था। फिर उससे यकीन दिलाया कि वो चिंता ना करे। वो कुछ अजीब नज़रों से देख रही थी, लेकिन मैं उसे बताने से बच रहा था कि मम्मी घर पर नहीं है। पूजा के पापा ने दोबारा फ़ोन किया तो उसने उनसे झूठ बोल दिया कि आंटी घर पर ही है। उसने कहा आप चिंता ना करें, सुबह जब रास्ता साफ हो जाएगा तब मैं खुद आ जाऊंगी। पूजा रात में मेरे साथ रुकने की बात सोच आकर मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। जब वो मेरे पास से गुजरती तो उसकी खूबसूरती मुझे पागल कर देती। पूजा घर में ऐसे घूम रही थी जैसे ये उसी का घर हो। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। मैंने उससे अपने भाई के कपड़े दे दिए और कहा तुम कपड़े बदल लो, तब तक मैं खाना पकाने के लिए। जब वो कपड़े बदलकर मेरे रूम से बाहर आई तो उसने गुलाबी रंग की शर्ट पहन रखी थी और मैं उसे देखते ही रह गया। उस पर लगी जाली से उसका गोरा बदन झलक रहा था। उसकी लंबी कद और आंखें बड़ी बड़ी थी। वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। वो मुझे एक टक कर देख रही थी जैसे कुछ कह रही हो और मैं उसकी तारीफ में उससे तक रहा था। अचानक मैंने चौंक कर दूसरी तरफ देखते हुए कहा पूजा दाल खाती हो या मैं तड़का लगा रहा हूँ। दाल और रोटी तैयार करते वक्त मेरा ध्यान कहीं और था। तब भी पूजा ने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथों को अपने हाथ से पकड़ लिया और बोली अरे सर आप रहने दें, मैं ये बना देती हूँ। उसने चम्मच मेरे हाथ से लिया और उसके छूने से मेरे शरीर में एक अजीब सी गर्माहट उभर आई। मैं चुपचाप एक तरफ बैठ गया। पूजा मुस्कुराते हुए कहा चिंता मत कीजिए, मेरी माँ ने मुझे खाना बनाना अच्छे से सिखाया है। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया और खाना खाते खाते बहुत सारी बातें की। मुझे आज पता चला कि पूजा सिर्फ प्यारी ही नहीं बल्कि बहुत बातूनी भी है, वरना पहले तो वो पढ़ती और चली जाती थी। हमने काफ़ी बातें की और फिर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट हो रही थी। तूफान आया हुआ था, लेकिन मेरे अंदर उठने वाला तूफान उससे कम नहीं था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और बार बार पूजा की याद आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं उठकर उसके पास जाऊं और अपनी बाहों में भाल लूं, लेकिन हिम्मत नहीं जता पा रहा था। तब भी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। मुझे पता था कि ये पूजा ही है, क्योंकि घर में कोई और नहीं था। मैंने झट से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही पूजा मुझसे कहने लगी सर मुझे अंधेरे से डर लगता है, क्या मैं आपके पास सो सकती हूँ? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, तुम एक तरफ सो जाओ। मैंने पूजा को बिस्तर पर एक तरफ इशारा करते हुए कहा और वो एक तरफ लेट गई। मैं भी दरवाज़ा बंद करके दूसरी तरफ लेट गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से पूजा इस नाइट ड्रेस में कुछ इस तरह लेटी थी कि जी चाह रहा था बस उसे देखता ही रहूं। बाहर अचानक बिजली कड़की, जिससे डर कर पूजा की आंखें खुल गई। वो दोबारा से बिजली कड़कने से डरने लेटे लेटे ही आकर मेरे सीने से चिपक गई। मैंने पूछा पूजा ये क्या कर रही हो? उसने कहा सर मुझे बिजली की कड़कड़ाहट से बहुत डर लगता है, मुझे ऐसा ही सोने दीजिए। मैं आगे कुछ नहीं बोला। पापा और कुछ नहीं बोल पाया और उससे अपने कंबल में छुपा लिया। बहुत देर तक उससे मैंने ऐसे ही अपने सीने से लगाए रखा। मुझे एहसास हुआ जैसे उसकी आंखें खुली हो। मैंने थोड़ा नीचे देखा, वो मेरे सीने से को देख रही थी। मैंने पूछा तुम ठीक हो? उसने जवाब दिया। मैं कुछ नहीं कहा, बस अपने दोनों हाथ से मुझे और जोर से पकड़ लिया। अब मैं भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सका। मैं उससे पूरी तरह से अपनी बाहों में सिमट लिया और पूछा पूजा तुम बहुत अच्छी लगती हो क्या? मैं तुम्हें थोड़ा सा भी
पसंद हूँ। जवाब में उसने अपने दोनों हाथ मेरे सीने से छुपा दिए और मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। उसकी गर्म सांस मुझे और भी बेचैन कर रही थी। ठंडी रातों में बाहर का मौसम बहुत ही रोमांटिक भरा था, लेकिन अंदर जैसे आग सी लगी हुई थी। अब मुझसे और सब्र नहीं हो पा रहा था। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे जैसे मियाँ बीवी होते हैं। पूजा को अभी एक जोरदार चीख निकल गई तो मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर फिर पूजा भी मान गई। मैं अपनी मन मर्जी से करने लगा। पूजा बोली, सर अब मुझे पहले पसंद है, हर डर के कारण आपको नहीं बता पाती। इस तरह मैंने पूजा की बहुत मज़े लिए। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।